गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में अनुसूची 7वीं। ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अनुसूची 7वीं, अनुसूची 7वें नंबर की और अनुसूची 8वीं, है ना, अनुसूची 8वीं। ठीक है बेटा, और दोनों ही अनुसूची जो आपकी हैं इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम पर्पज से। और ये अनुसूचियों में सबसे बड़ी भी यही है ना, समझने वाली बात है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुसूची 7वीं से। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं भैया? 7वीं अनुसूची से स्टार्ट करने वाले हैं, 7वें नंबर की अनुसूची से। 7वीं अनुसूची क्या बोलती है? 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का बंटवारा करती है ना। संविधान में 7वीं अनुसूची जो है ना बेटा, वो केंद्र और राज्य के बीच में, किसके? केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य के बीच में क्या करती है बेटा? संबंध स्थापित करती है। क्या करती है? संबंध स्थापित करती है ना, संबंध स्थापित तो करती है। साथ ही में हम बोलेंगे शक्तियों का बंटवारा करती है। क्या करती है? शक्तियों का बंटवारा करती है। ठीक है ना बेटा, है ना। आप जनरल सी बात समझो, जब दो लोगों की अलग अलग काम विभाजन हो जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि भैया आपको इस काम से मतलब है, आपको मेरे काम से मतलब नहीं है ना, और दूसरे व्यक्ति से बोल दिया जाएगा कि भैया आपको जो है ना आपके काम से मतलब है ना, तो मतलब दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब दोनों की शक्तियां जो आपकी हैं विभाजन हो जाएंगी तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं होगा। तो उसी प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया कि आप कौन कौन सा आप जो है काम कर सकते हो। जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, है ना। इसीलिए संविधान में पहले ही 7वीं अनुसूची रख दी, और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का है वो बंटवारा कर दिया। साथ में ही इसी अनुसूची में बेटा कर लगाने का भी प्रावधान है। कर मतलब होता है बेटा टैक्स, है ना। टैक्स लगाने का प्रावधान भी 7वीं अनुसूची में ही है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में कर लगाने का प्रावधान भी है और केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनकी शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए। और यदि हम बात करें बेटा भारतीय संविधान में, तो 7वीं अनुसूची है बेटा, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करती है ना। अब वो कैसे किया बेटा? इनका संबंध स्थापित करने के लिए, शक्तियों को बंटवारे के लिए बेटा 3 सूचियां बना दी। कितनी बना दी? 3 सूचियां। वो कौन कौन सी है बेटा? एक तो बोल सकते हैं आप संघ सूची। क्या बोल सकते हैं? संघ सूची बना दी, संघ सूची बना दी। एक बना दी आपकी राज्य सूची बना दी एक, और एक बना दी समवर्ती सूची। क्या बना दी? समवर्ती सूची बना दी। अब ये सूची तो बना दी बेटा, सूची मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट, है ना। सारणी बना दी कि भैया आपके अधिकार ये हैं, आपके अधिकार ये हैं और आपके अधिकार ये। इस प्रकार से उन्होंने अधिकार बांट दिए, विषय दे दिए कि इन विषय पर काम आप ही करोगे, है ना। अब केंद्र सूची में क्या बोल दिया कि केंद्र सूची के जो भी विषय रहेंगे, है ना, उस पर जो है ना केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्लियर बेटा? और जब भी केंद्र सरकार कानून बनाती है तो पूरे भारत में एक साथ, है ना, पूरे भारत में क्या होता है बेटा? एक साथ लागू होता है वो काम, है ना। एक साथ क्या होता है? लागू होता है। किसी भी विषय पर केंद्र सरकार यदि कानून बनाती है तो पूरे भारत में एक साथ ही लागू होता है। 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में जो है कानून बनेगा, है ना। तो केंद्र सरकार जब भी किसी विषय पर कानून बनाती है तो जो है वो आपका पूरे भारत में एक साथ लागू होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? केंद्र सरकार के विषय पर कानून कौन बनाएगा? वो बनाएगा आपका केंद्र सरकार बनाएगा। मतलब संघ सूची के जो आपके अधिकार हैं, वो विषय हैं, उस पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार। ठीक है बेटा, अब कितने विषय हैं, क्या विषय पर आगे बात करेंगे उसकी, ना। राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में बेटा राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया, है ना। राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया। किसको बेटा? राज्यों की सरकारों को, है ना। राज्यों की सरकारों को दे दिया अधिकार कि भैया आप इन विषयों पर अपने अपने हिसाब से कानून बनाइए, है ना बेटा। सभी राज्यों को अधिकार दिया उन विषय पर अपने अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से इन विषयों पर कानून बना सकते हो आप, है ना। और वो कानून जो आप बनाओगे वो आपके राज्य तक ही सीमित रहेगा, है ना। जो भी राज्य कानून जैसा भी बना दे,
है ना, उसी राज्य तक सीमित रहता है वो, है ना। तो ये क्या है, राज्यों के लिए विषय दे दिए, किसके दिए भैया, राज्यों के लिए। अब राज्य उस विषय पर कैसा कानून बनाएगा, किस प्रकार कानून बनाएगा, वो राज्य जाने, है ना, राज्य की विधानमंडल जाने, राज्य की सरकार जाने, है ना, तो वो काम करेगा राज्य। और जो भी राज्य किसी विषय पर कानून बनाएगा वो उस राज्य तक ही सीमित रहेगा, ठीक है बेटा। और एक है बेटा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या बोल दिया कि दोनों को अधिकार है, किसको है बेटा, दोनों को अधिकार है, दोनों को अधिकार है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों को अधिकार दे दिया, मतलब किस किस को बेटा, केंद्र सरकार को भी दे दिया कि आप भी इस पर कानून बना सकते हो, और राज्य सरकार को भी दे दिया, किसको दे दिया, राज्य सरकार को भी दे दिया अधिकार कि भैया आप भी इन विषय पर कानून बना सकते हो। तो समवर्ती सूची में दोनों सरकार कानून बना सकती है ना। बस फर्क इतना है, यदि केंद्र सरकार बनाएगी तो वो एक साथ पूरे देश में लागू हो जाएगा, मतलब वो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश में लागू हो जाएगा। और यदि कोई राज्य बनाता है तो उसी राज्य तक सीमित रहेगा, वो पूरे भारत में नहीं जाएगा। तो समवर्ती सूची में यदि राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उसी राज्य के लिए बनाएगी, जो राज्य बनाएगी, हमारी 28 राज्य हैं उनमें से कोई भी बनाए। और यदि केंद्र सरकार ने कानून बना दिया उस विषय पर, तो केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो पूरे भारत में लागू होता है, ये समझ लो आप, ठीक है बेटा। चलिए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं अपन बेटा विषय वाइज। तो ये ध्यान रखना, ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए है ना, उनके विषय बांट दिए हैं, और विषय को जो है ना, अलग अलग विषय को, कुछ विषय को समवर्ती सूची दे दी जो देश के हैं, है ना, अपने देश मतलब केंद्र के हैं, और राज्य को अलग दे दिए, और समवर्ती में दोनों को बोल दिया ये दोनों जो आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, जब विषय बढ़ जाएंगे ना आपके, तो किसी भी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं होगा, है ना। और ये क्यों किया था बेटा, विषय क्यों बटा था, क्योंकि हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है, 28 राज्य उसके अंदर को मिलाकर एक संघ बनाती है, मतलब भारत जो है ना 28 राज्यों को एक संघ बनाती है जो भारत बनता है ना। जब 28 राज्यों को अधिकार मिलेंगे तभी तो वो एक राज्य के रूप में चलेगा, है ना, और तभी तो वो एक देश के रूप में चलेगा। जब 28 राज्यों को अधिकार मिल जाएंगे तो किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर वो एक देश बना रहेगा, है ना, मतलब देश टूटे ना, देश का विखंडन ना हो, कोई राज्य, है ना, मतलब उल्टा ना चले, इसीलिए उनको अधिकार दिए ताकि उनकी मांग पूरी, मतलब मांगने से पहले उनको पूरी हो जाए, है ना। इसीलिए मतलब जो है उनको, मतलब उनके बीच में जो है ना संबंध स्थापित करने के लिए बनाया गया था। चलिए अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं बेटा, है ना। पहला हम पढ़ेंगे संघ सूची, है ना। जैसे कि मैंने बताया, संघ सूची पर जो है कानून कौन बनाता है बेटा, केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है। कौन बनाती है, कानून बनाती है बेटा केंद्र सरकार, ध्यान रखना। केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, और जो भी कानून बनेगा वो पूरे भारत में लागू होगा, है ना। तो और संघ सूची की जो विषय की बात करें बेटा, विषय की बात करें तो मूल संविधान में, किसमें, मूल संविधान में विषय थे बेटा 97। मूल संविधान में विषय कितने थे बेटा, 97। जो क्वेश्चन पूछता है 97 विषय थे, ध्यान रखना। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, और वर्तमान में इसमें 3 बढ़ा दिए हैं ना। वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं बेटा, तो वर्तमान संविधान में जो है ना विषय की बात करें तो विषय हैं 100। कितने हैं बेटा, 100 विषय हो गए आपके, है ना। तो ये वर्तमान है बेटा, ये वर्तमान विषय कितने हो गए संघ सूची में, 100 विषय हो गए आपके। तो मूल संविधान का भी याद रखना है, और वर्तमान संविधान का भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितने विषय हैं केंद्र के पास, है ना, और मूल संविधान में केंद्र के पास कितने विषय थे। तो मूल संविधान में 97 विषय थे, और वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची के पास। किसके पास बेटा, संघ सूची के पास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। और इन पर कानून कौन बनाता है बेटा, केंद्र सरकार बनाती है। अब इनके कुछ विषय देख लेते हैं बेटा, है ना। 100 विषय तो बताना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पर, है ना, और विषय से क्वेश्चन आता भी है कि किसका विषय, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे देश की रक्षा या देश की प्रतिरक्षा। देश की रक्षा करने का विषय किसका है बेटा, तो वो किसका है, केंद्र सरकार का है। देश की रक्षा से संबंधित जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। देश की रक्षा से संबंधित जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगी, देश की सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। विदेशी मामले के विषय में यदि कोई कानून बनता है ना, विदेशी जो मामले होते हैं, विदेशी जो संधियां वगैरह होती हैं, उनका भी जो काम है संधियां करना, है ना, तो उनके विषय पर जो कानून बनेगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। मुद्रा बेटा भारत की है, हमारी मुद्रा जो है ना पूरे भारत की है, तो मुद्रा के विषय पर कौन काम करेगा बेटा,
उसके कानून बनाएगा आपका केंद्र सरकार बनाएगा, है ना। यदि युद्ध और शांति की विषय पर यदि कानून बनेगा, कौन बनाएगा बेटा? वो बनाएगा आपका केंद्र सरकार। परमाणु शक्ति की विषय में बात करेंगे तो ये विषय किसका है? केंद्र सरकार का है। तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, है ना। रेल का आपका केंद्रीय है ना। बैंक, डाक, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे बोल सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग बोल सकते हैं, नेशनल हाईवे के बारे में यदि कोई कानून बनेगा तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो इस प्रकार से जो विषय आपके जो मैंने बताए हैं एग्जाम्पल के लिए कुछ, उन विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है ना, उसको अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, है ना, केंद्र के विषय पर। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आएगा नहीं आया बेटा? चलिए आगे समझ में, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है बेटा राज्य सूची। तो जैसा कि मैंने बताया, राज्य सूची पर कानून को बनाएगा बेटा? राज्य की सरकारें बनाएंगी, है ना। मतलब जो विषय दिए गए हैं उन विषय पर राज्य की सरकारें, कोई भी राज्य की ना, ऐसा नहीं कि मतलब सभी को एक साथ बनाना, नहीं, जिसको समझ में आए, जिसको जैसा कानून बनाना है वो राज्य सरकार बनाएगी, राज्य की विधानमंडल बनाएगी, है ना, राज्य के ऊपर है ना। आदि बात करें राज्य के विषय की बात करें बेटा, तो विषय की बात करेंगे तो जो आपका मूल संविधान था, मूल संविधान में इसके विषय थे बेटा 66। कितने थे? 66 विषय थे। और वर्तमान संविधान में बात करेंगे तो वर्तमान संविधान में जो आपके विषय हैं बेटा वो है 61 विषय। कितने हैं बेटा? 61 विषय हैं। क्लियर है? तो मूल संविधान में 66 थे और वर्तमान में कितने हैं बेटा? वर्तमान में आपके 61 है। ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। मूल संविधान में कितने थे बेटा? तो मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में 61 है। इन विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसमें एक और चीज दे दी कि यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, जो राष्ट्रीय नागरिकों के लिए फायदा देगा, है ना, राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है ना। इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है ना। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो, है ना। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि जो 61 विषय वर्तमान में हैं उन विषय पर, जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है उन विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके विषय की बात करेंगे बेटा, तो इसके विषय है शांति बनाए रखना, है ना, व्यवस्था बनाए रखना, है ना। तो ये काम किसका है बेटा? शांति बनाए रखना। अपने अपने राज्यों में शांति व्यवस्था बनाओ, है ना, व्यवस्था बनाओ। पुलिस, है ना, अब जो शांति और व्यवस्था को बनाएगा, पुलिस बनाएगा, है ना। आपने देखा हो बेटा, हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसी निकलती है। यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना, बिहार पुलिस। तो क्या है बेटा? पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो किसका है? राज्य का है, इसलिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है अलग अलग राज्य की, है ना। पुलिस ही शांति बनाए रखती है और पुलिस ही व्यवस्था बना के चलती है ना। जेल संबंधित जो विषय है आपका वो भी किसका है? राज्य सूची का है। स्थानीय शासन जो आपके होते हैं, आपके आसपास के जो स्थानीय शासन होते हैं, ग्राम पंचायतों के और नगर पालिका, नगर निगम वाले, उनकी व्यवस्था बनाना किसका काम है? आपका राज्य सरकार का है। कृषि को भी राज्य में रख दिया है ना। कृषि विषय राज्य में क्यों रखा बेटा? क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़ा है ना। भारत में विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न मिट्टियाँ पाई जाती हैं, है ना। बहुत प्रकार की, बहुत किस्मों की खेती की जाती है अलग अलग मिट्टी के हिसाब से, है ना। अब जिस राज्य में जो मिट्टी होगी उसके हिसाब से योजनाएं चलेंगी, परियोजना चलेंगी, है ना। इसीलिए मिट्टी को जो है ना, कृषि को जो है ना, उन्होंने राज्य सूची में रखा है ना। क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं, अलग अलग किस्म की खेती की जाती है। तो अपने अपने राज्यों में जो मिट्टी है, जो फसल है, उसके हिसाब से वो कानून बना लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन जन स्वास्थ्य बेटा, हॉस्पिटल वगैरह उसकी व्यवस्था देखना है तो कौन देखेगा? अपने अपने राज्य देखेगा, है ना। राज्य के अंदर व्यापार और न्यायिक, जो आपके न्यायिक विभाग हैं, उन पर भी कौन बनाएगी? राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो ये हो गई बेटा राज्य के विषय, ठीक है। ये हो गए आपके राज्य के विषय, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी हम बात करेंगे, हम बेटा राज्य के विषय हो गए आपके। अब हम बात करेंगे संवर्ती सूची की, है ना। संवर्ती सूची में बेटा क्या बताया मैंने आपको? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, और वहीं हम बात करें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, सरकार भी कानून बना सकती है। दोनों ही कानून बना सकती है, ध्यान रखना। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है संवर्ती सूची में, है ना। लेकिन इसमें
जो विषय की बात करेंगे तो इसमें जो है मूल संविधान में जो विषय थे, मूल संविधान में जो विषय थे बेटा वो विषय थे 47। कितने थे? 47 विषय थे मूल संविधान में। और अब बढ़कर जो है ना वर्तमान संविधान की बात करेंगे तो वर्तमान संविधान में बढ़कर कितने हो गए? बढ़कर आपके विषय हो गए बेटा 52 विषय हो गए। कितने हो गए? 52 विषय हो गए। तो ये आपको याद रखना है, मूल संविधान में 47 थे और अभी कितने हो गए वर्तमान में? 52 विषय हो गए। तो इन विषयों पर दोनों सरकारें, केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी। लेकिन एक कहानी ये है कि किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बना दिया है ना, किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बनाया और उसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है ना, उसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है ना। तो देखो दोनों ने बना दिया। अब ऐसा तो नहीं कि 28 राज्य ने सबने बनाया, किसी भी एक राज्य ने, मान लो यूपी ने कोई कानून बनाया किसी विषय पर है ना, अब उसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया। तो जिस समय केंद्र सरकार का जो कानून है वो पारित होगा, मतलब विधेयक बनेगा, उसी समय इसका कानून आपसे आप खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा और वो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया पूरे भारत में लागू हो जाएगा, है ना। मतलब अब वो जो भी कानून होगा उस कानून को पूरे भारत में चलेगा वो, ठीक है। पहले किसने बनाया था? यूपी ने बनाया था, है ना। यूपी ने बनाया, अपने खुद के राज्य के लिए बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार को लगा कि ये विषय है ना पूरे देश के लिए लाभ पहुंचाएगा, है ना, तो उस विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया। जैसे ही केंद्र सरकार का कानून पारित हुआ तो यूपी का आपसे अब खत्म हो जाएगा, मतलब मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। तो इस प्रकार से ये विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि यदि किसी राज्य सरकार ने कानून बना दिया और सेम विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो दोनों के कानून बनने के बाद जैसे ही केंद्र सरकार का कानून लागू होगा वैसे ही राज्य सरकार कानून जो है ना आपसे अब समाप्त हो जाएगा और वो कानून पूरे भारत में एक साथ लागू हो जाएगा, ठीक है ना। इसके विषय की बात करें बेटा तो दीवानी और फौजदारी कानून, जो आपके दीवानी, क्रिमिनल और सिविल जो कोड होते हैं ना उनके कानून सुना जाता है, वो आपका कौन बनाता है बेटा? संवर्त सूची में है, केंद्र भी इसमें कानून बनाता है और राज्य भी बनाता है, दोनों, है ना। जो भी आपके सिविल न्यायालय हैं, क्रिमिनल न्यायालय हैं, उन न्यायालयों का कानून कौन बनाता है? दोनों बनाती है, केंद्र और राज्य, दोनों सरकार बनाती है कानून। अब जो भी पहले बन जाए, है ना, यदि केंद्र बनाएगी तो पूरे भारत में लागू हो जाएगा और राज्य जो बनाएगी अलग से तो राज्य का फिर उसी राज्य में रहेगा, है ना, और उसी विषय पर कानून बना दिया केंद्र ने तो फिर वो राज्य का कैंसिल हो जाएगा और फिर केंद्र का चलेगा, है ना। यदि विवाह पर कोई कानून बन रहा है, विवाह पर या तलाक पर कोई कानून बन रहा है, शिक्षा संबंधित कोई कानून बन रहा है ना, इसके बाद आपकी आर्थिक नियोजन के लिए कोई कानून बन रहा है, बिजली संबंधित, है ना, बिजली चोरी वोरी करते हैं ना, कोई कानून बनता है उसके लिए, बिजली चोरी, समाचार पत्र पर कोई नियम कानून बनेगा, है ना, श्रमिक संघ के लिए कोई कानून बनेगा, है ना, वन जंगल के लिए कोई कानून बनेगा, जंगल काटने पर क्या होगा, है ना, ये सब चीजें। तो इन विषय पर जो कानून बनता है वो केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपकी जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो विषय का बंटवारा किया है, जो शक्तियों का बंटवारा किया है, वो 3 सूचियों में किया गया है, ठीक है बेटा। 3 सूचियों में किया गया है, ये आपको याद रखना है और तीनों मैंने आपको अच्छे से समझाई है, क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। एक और होती है बेटा इनके अलावा अपशिष्ट शक्ति। क्या होती है बेटा? अपशिष्ट शक्ति। अपशिष्ट शक्ति मतलब, अपशिष्ट मतलब क्या होता है? जिस समय संविधान लागू हुआ था, बन रहा था, उस समय जो विषय थे उन विषय को इन सभी सूचियों में अलग अलग बांट दिए थे। किसी को केंद्र में बांट दिए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, है ना, राज्यों को अलग दे दिए, संवर्ती बोल दिया कि दोनों बनाओ। लेकिन है ना, जो संविधान के ज्ञाता थे, संविधान बना रहे थे, उस समय उनको पता था कि आगे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आगे कोई नया कार्य आ जाता है, आगे कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, आगे कोई नया सिस्टम बन जाता है ना जनता का, तो उसके लिए भी कानून बनेगा, है ना। तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि जब भी कभी कोई नया कानून बनाना होगा तो वो अपशिष्ट शक्तियों में आएगा और वो केंद्र के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? केंद्र के पास। उस पर कौन बनाएगा बेटा? केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, ना कि राज्य सरकार बनाएगी। तो राज्य सरकार को उस पर कानून बनाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं है। अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दूं, जैसे कि 1950 में आपका ना इंटरनेट था, ना ही साइबर क्राइम थे, है ना, मतलब आपके टेक्नोलॉजी सिस्टम जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं थे, है ना, उस समय उस पर कानून नहीं बनाया था, ये बाद में आया। तो जैसे जो चीज़ बाद में आई है, साइबर क्राइम पे कोई यदि कानून बनेगा तो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। मतलब मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में जो बता रहा हूँ, जो फ़ोन लगाते हैं आपके लिए UPI से ये कर दो,
है ना वो कर दो। आजकल बड़े फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, है ना। तो वो फ्रॉडों को जो है ना, उन फ्रॉड वालों को जो कानून बनेगा पकड़ा जाएंगे, तो कानून कौन बनाएगा? आपका केंद्र सरकार बनाएगी। मतलब मैंने आपको सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल बताया साइबर क्राइम, वो आपका अफसर शक्ति है, क्योंकि उस समय संविधान लागू हुआ था, उस समय वो विषय नहीं था। वो विषय कब बना? बाद में बना। तो बाद में जब भी कोई विषय नया आया तो कहाँ जाएगा? अफसर शक्ति में जाएगा, और वो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची कंप्लीट हो गई बेटा। 7वीं अनुसूची आपकी ये क्या हुई? ये कंप्लीट हो गई, ये ध्यान रखना, है ना। अब हम पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची, ठीक है बेटा।